Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes chapter 1. Today our topic is characteristics of a computer. अब आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसे हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल बनाती है। तो फर्स्ट है स्पीड, क्योंकि जो इंसान की स्पीड होती है उसके मुकाबले कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, इसी के लिए कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में वैल्यू करता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्पीड। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ जॉब इन ए सेकेंड, इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। अब जो कंप्यूटर होता है वो एक सेकेंड में ही बहुत सारे काम कर सकता है, मिलियन जॉब्स, और जो उसकी काम करने की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो भी बहुत तेज होती है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो काफ़ी समय बचा देता है। अगर एक इंसान काम करने में अगर समय लगाता है 10 मिनट, वहीं कंप्यूटर उस काम को करने में कुछ सेकंड लगाता है। तो इस वजह से इंसान को जहां मिनट लग रहे थे और कंप्यूटर को सेकंड लग रहे, तो उससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके कारण जो समय की बचत है वो अधिक हो जाती है। सेकेंड है रिलायबिलिटी। We can rely on a computer as it gives the accurate result. When we work, we can sometimes make mistake. It can be human error, but computer does not make mistakes. अब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस पर हमें भरोसा होता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो एक्यूरेट देता है, यानी सटीक देता है, सही देता है। उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर भी अगर कभी गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया है या गलत कमांड दे दिया है, तो हमारी गलती की वजह से कंप्यूटर कभी कभी जो रिजल्ट है वो गलत शो करता है, पर उसमें भी कंप्यूटर की कोई मिस्टेक नहीं होती है। उसमें भी मिस्टेक कहाँ आती है, इंसान की आती है, क्योंकि हमने गलत उसको इंस्ट्रक्शन दिए तो उसने जो काम करने का जो प्रोसेस था वो भी गलत चुना। तो मतलब जो कंप्यूटर है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें जो भी रिजल्ट देगा वो हमेशा एक्यूरेट देगा। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है स्टोरेज। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात स्टोरेज। एक इंसान के पास याद रखने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, पर कंप्यूटर के पास जो भी याद रखने की, स्टोर करने की कैपेसिटी है वो है अनलिमिटेड। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ टाइम इन इट्स मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इट कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। अब कंप्यूटर के अंदर हम लॉट ऑफ जो मेमोरीज होती है उसको स्टोर कर सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन, डेटा, डॉक्यूमेंट चाहे कितने भी हो उन सबको स्टोर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें वापस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ स्टोर की है, अगर एक बात हुई है, उसको हमने कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ साल याद रखा, उसके बाद हम उस बात को भूल गए। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि जो उसके अंदर फीड किया गया है वो उसको हमेशा याद रखता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे वो हमें वापस प्राप्त करने में मदद भी करता है। फिर हमारा है फोर्थ पॉइंट, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर इज सेड टू बी ए वर्सेटाइल मशीन एज इट कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कंप्यूटर को बहुमुखी प्रतिभा वाली मशीन भी कहा जा सकता है, मतलब उससे हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम हमारी वो कंप्यूटर के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, वेदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल। चाहे वो प्रॉब्लम लॉजिकल हो या फिर अर्थमेटिकल हो, वो दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अर्थमेटिकल यानी हमें कोई भी अंक गणित लाइक डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, उसके अलावा भी जो भी अर्थमेटिकल प्रॉब्लम होती है वो सारी हम कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आती है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो लॉजिक वाली प्रॉब्लम्स होती है वो भी कंप्यूटर के द्वारा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज़ इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, और कंप्यूटर को आज हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर ये कुछ विशेषताएं हैं उसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, और हमारी लाइफ का आज के टाइम में कंप्यूटर एक अभिन्न अंग बन के रह गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।